बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज एक बड़ी और सुकून देने वाली खबर आपसे साझा कर रही हूँ। बाबा जी और हुजूर जी सिंगापुर से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और आज वो सीधा डेरा ब्यास पहुँचने वाले हैं। दिल्ली में उनका निजी विमान डेरा के लिए उड़ान भर चुका है। संगत जी, एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि परोर में जो सत्संग होना था, जिसमें पहले बाबा जी और हुजूर जी दोनों के सवाल जवाब और सत्संग की योजना थी, अब यह प्रोग्राम को केवल हुजूर जी ही करेंगे। लेकिन संगत जी, इस बात से किसी को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी बताया गया है कि बाबा जी परोर सत्संग घर तो नहीं जाएंगे, लेकिन डलहौजी में जो सत्संग घर है वहाँ पर वो सत्संग करेंगे। वहाँ उनका जाना लगभग तय है। हो सकता है वहाँ वो सत्संग भी करें और संगत के साथ रूहानी मुलाकात भी हो। हाँ, इतना हो तो साफ है कि परोर में इस बार बाबा जी के दर्शन नहीं होंगे। इसकी पुष्टि हो चुकी है। बाबा जी, सब कुछ तो बाबा जी की मौज पर ही निर्भर करता है। संगत जी, शुक्र है सब मालिक की मर्जी से राहतों को देखने के एक पल के लिए थमसा गया है। बाबा जी ने उस वक्त बड़ी विनम्रता से कहा, भाई अब तो मैं भी हिम्मत हार गया हूँ। क्या वाकई ऐसा ही कुछ हुआ था? क्या सच में बाबा जी ने उस दिन हाथ जोड़े थे? और फिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा जी को कहना पड़ा, मेरे से ज़्यादा काले तो तुलसी ही लोग हो? और ये सुनते सुनते बाबा जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज मैं तो वो तमाम बातें आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, साथ ही मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब बाबा जी ने हुजूर महाराज को गद्दी सौंपी थी, उस वक्त हुजूर जी की क्या हालत थी, उनका चेहरा, उनकी मनोदशा, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में आपके सामने खोल कर रखूँगी। संगत जी, सबसे पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जैसे कि आप तक बाबा जी के द्वारा किए गए सत्संग की वीडियो लगातार पहुंचती रहे। इसके साथ ही मेरी ये गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आप बाबा जी से मोहब्बत करते हैं, यानी कि बाबा जी का सत्संग सुनना पसंद करते हैं। बात करते हैं उस अनमोल पल की जब बाबा जी ने अपने ही एक प्यारे सेवक के आगे हाथ जोड़ दिए थे। संगत जी, एक बात अक्सर ही कही जाती है कि सतगुरु सेवक की करे प्रतिपाला, सतगुरु सेवक पे सदा दयाला। बाबा जी का एक प्यारा बच्चा था। बचपन में वो बच्चा बहुत भावुक और नाजुक दिल वाला था। छोटी छोटी बातों पर फूट फूट कर रोने लगता था। जब भी वो रोता तो उसकी ज़ुबान पर सबसे पहले एक ही नाम आता, बाबा जी। वो मासूम दिल से बाबा जी को याद करता था, जैसे कोई बच्चा अपने पिता को पुकारता हो। आज उसी बच्चे और बाबा जी की उस मुलाकात का जिक्र मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। वो शायद आपकी आत्मा को छू जाएगा। और संगत जी, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे की उम्र छोटी थी, इसलिए बाबा जी ने उस समय नामदान के लिए उसकी उम्र 25 साल तय की थी। जो बात आज मैं आपको बता रही हूँ, ये बात आजकल की बात नहीं है। ये किस्सा करीब 15-17 साल पुराना है। वो बच्चा जो आज बड़ा हो चुका है, जब छोटा था तो अक्सर बाबा जी के दिल से याद करता था। रोते हुए, सिसकते हुए वो बाबा जी को पुकारता था। वो बाबा जी से बार बार अर्ज करता था, बाबा जी मुझे आप नामदान दे दो, मुझे नामदान दे दो। बाबा जी, वो बच्चा बाबा जी से बेहद प्यार करता था, लेकिन कभी कभी उनसे नाराज़गी भी दिखा देता था। उनका नज़दीक था, लेकिन शायद वो उनसे लड़ भी लेता था। रात के समय जब सो जाता था तब वो चुपके से उठकर अकेले में रोता था। उसकी आंखों में आंसू होते थे और दिल में एक ही पुकार, बाबा जी। वो लगातार बाबा जी से विनती करता रहता था। उसी की एक उलझन में वो हर रोज़ जी रहा था। उसका दिल अक्सर सोच में डूब जाता था कि वो बच्चा, जिसकी उम्र उस वक्त महज 18 साल की थी, अक्सर यही सोचता रहता था कि अगर नामदान के लिए मेरी उम्र कम है, तो अगर मेरी मौत हो गई तो मुझे नामदान कैसे मिलेगा? तो क्या होगा बाबा जी? क्या मेरी आत्मा भटकती रहेगी? क्या मैं उस बच्चे सच्चे मार्ग से वंचित रह जाऊंगा? उस समय नामदान की उम्र 25 साल की तय की गई थी और यही वजह थी कि वो बच्चा, जो अभी भावनाओं से भरा हुआ था, किशोर था, दिन रात बाबा जी से एक ही गुजारिश करता था, बाबा जी कृपा करो, मुझे नामदान दे दो, मैं तैयार हूँ बाबा जी, मुझे नामदान चाहिए। लेकिन संगत जी, अक्सर ये बात कही जाती है, जो सच्चा गुरु होता है वो अपने सेवक की पुकार ज़रूर सुनता है, क्योंकि वही तो वो है जो हर पल हमारे अंग संग है।
उसे हमारी हर दशा, हर भावना, हर स्थिति का भली भांति ज्ञान होता है। वो ये भली भांति जानता है कि सेवक किस हालत में है, किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा और उसकी आत्मा किस गहराई से पुकार रही है। एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ, उस दिन कुछ ऐसा घटा जिसने उस बच्चे की पूरी दुनिया ही बदल दी। संगत जी, एक दिन वह रूह को जो रोज़ बाबा जी से नामदान की भीख मांगता था, एक गुरुमुख सज्जन मिल गए। वो सज्जन जब उसे मिले तो उन्होंने देखा कि वो भाई हर वक्त उदास और फीका फीका रहता है, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक ही बात है कि बाबा जी मुझे नामदान कब दोगे, कृपा करो बाबा जी मुझे अपना बना लो। जब गुरुमुख भाई ने उससे पूछा तो वो फूट फूट कर कहने लगा, भाई जी मेरा दिल तड़प रहा है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि बाबा जी मुझे नामदान दे दें, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी तसल्ली का रास्ता है। उस भाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई तुम्हें तो नवंबर में नामदान मिलेगा, तेरी विनती कबूल हो चुकी है। लेकिन संगत जी, जब उस रोते हुए वीर ने ये सुना तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो उलझन में पड़ गया और कहने लगा, भाई आप क्या कह रहे हैं? इस समय तो नामदान की उम्र 25 साल है और मैं तो अभी 18 साल का हूँ, फिर मुझे कैसे मिलेगा नामदान? उसके चेहरे पर आश्चर्य भी था और दिल में थोड़ा सा डर। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी अरदास, उसकी रातों की तड़प वाकई बाबा जी ने सुन ली। संगत जी, वो बच्चा जिसकी उम्र उस समय महज 20 साल की थी, बार बार यही सोचता रहता, जब नामदान की उम्र 25 साल रखी गई है तो फिर मुझे नामदान कैसे मिल जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? उसे उस गुरमुख भाई की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दिल में हैरानी थी, उलझन थी और कहीं न कहीं डर भी था। इन्हीं ख्यालों में डूबा वो बच्चा अक्सर एक मास्टर जी के पास जाया करता था, वही सेवा भी करता था और मन की बात भी जाहिर किया करता था, बिना सुनवाई की उम्मीद रखता था। फिर एक दिन जैसे मालिक ने खुद कोई राह दिखा दी, उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं उम्र का झूठ बोल दूं तो शायद मुझे नामदान मिल जाए, शायद यही मालिक की रज़ा हो। संगत जी, ये बात भी सच है कि मालिक की रज़ा तभी होती है जब बात सच होती है। जिसने रास्ता दिखाया हो वही मालिक ही था और जो देने वाला था वो भी मालिक ही था। वो बच्चा खुद कुछ नहीं कर सकता था, उसमें इतनी ताकत ही कहाँ थी, सब कुछ तो मालिक की मर्ज़ी से ही होना था। अगले ही दिन वो मास्टर जी के पास गया। उसने हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात मास्टर जी को बता दी और कहने लगा, मास्टर जी मेरी उम्र तो अभी 20 साल है, लेकिन मैं नामदान लेना चाहता हूँ, क्या कोई तरीका है? मास्टर जी थोड़ी देर उसे देख रहे थे और फिर एक पुराने किसी सेवक का बना हुआ प्रमाण पत्र निकाला जिसमें उम्र 25 साल लिखी हुई थी। संगत जी, वो दिन सर्दियों के थे, धुंध फैली हुई थी और सुबह का समय था। उस समय दौरे के आधार पर कार्ड का चलन नहीं था, बहुत ही कम लोग आधार कार्ड रखते थे। उस वीर ने एक पुराना सर्टिफिकेट जो किसी और का था अपने स्वेटर के पीछे छिपा रखा था। मन में डर भी था, लेकिन इच्छा इतनी गहरी थी कि सच्चे नाम के बिना अब चैन नहीं मिल रहा था उसे। सुबह सुबह वो सीधा मास्टर जी के पास पहुंचा। मास्टर जी ने उसे देखकर पूछा, ओ भाल्या मानस, कहाँ का इरादा है सुबह सवेरे? उसने मासूमियत से कहा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ भी जवाब दिया था और कहने लगा, उस दिन सब कुछ जानते हुए भी शांत थे। उस वीर ने भी मास्टर जी के कहे को सिर झुकाकर मान लिया, क्योंकि उसे यकीन था जो हो रहा है वो मालिक की मर्जी से हो रहा है। उसने झाड़ू उठाया, पूरी श्रद्धा से सेवा की और उसके बाद पर्ची लेने चल पड़ा। संगत जी, उस वीर ने झूठ बोलकर ही नामदान लिया। उसने जो सर्टिफिकेट ले जाने दिया वो भी किसी और का था, किसी संगत जी। मालिक की रहमत देखिए कि उसी दिन उसे नामदान की पर्ची मिल गई और पर्ची मिलने के ठीक 5 दिन बाद उसका नामदान था। वो वीर बताता है कि मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि बाबा जी मुझे नामदान देंगे। मैं बस रोज़ बाबा जी के आगे रोता रहा हूँ, गिड़गिड़ाता रहा हूँ, बस एक ही अरदास करता रहा हूँ कि बाबा जी कृपा करो मुझे नामदान दे दो। और संगत जी, जिस दिन छठी हो रही थी उसी दिन खुद सामने खड़े थे और बाबा जी ने बड़ी ही कोमल नज़रों से उस वीर को देखा और बोले,
खड़ा हो जा, तेरा नंबर आ गया है। उस समय उस वीर की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मालिक ने इतनी जल्दी इतनी बड़ी रहमत कैसे कर दी। जहाँ सब दरवाजे बंद लग रहे थे वहाँ बाबा जी ने रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। और संगत जी, ऐसा सिर्फ वही कर सकते हैं जिन्हें अपने हर प्रेमी की पुकार, उसकी आंखों का पानी और उसके दिल की गहराई दिखाई देती हो। बाबा जी ने उस वीर की पुकार सुन ली और उसे नामदान की अनमोल दौलत से नवाजा। संगत जी, उस वक्त मैं इतना डर गई कि कहीं बाबा जी मुझे बाहर ही ना निकाल दें, ऐसा वो बोल रहा था। कि क्योंकि मैंने अक्सर बाबा जी को देखा है कि वो कई बार उन रूहों को जो उस वक्त नामदान के योग्य नहीं होते हैं बाहर भेज देते हैं। लेकिन जब मैं बाबा जी के पास होकर निकला तो मुझे कुछ नहीं कहा गया। तब मेरे दिल में ये महसूस हो गया कि नामदान तो मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं ले रहा। वो देने वाला वही मालिक है, रास्ता दिखाने वाला भी वही मालिक है और सब कुछ करवाने वाला वही मालिक है। और संगत जी, सच कहूँ तो मैंने तो बाबा जी से गुस्से में रो रो कर यहाँ तक कह दिया था कि बाबा जी, अगर आप मुझे नामदान नहीं दोगे तो मैं आपसे बात भी नहीं करूँगा। लेकिन क्या करूँ, दिल में तो तड़प थी ना, वो शब्दों से निकल ही आती थी। और आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ वो मैं बस नहीं कर रहा था, वो सब कुछ बाबा जी की रहमत थी। संगत जी, मैंने दिल से ये सोच लिया था कि अगर बाबा जी मुझे नामदान नहीं देंगे तो फिर मैं किसी और संत से ही नामदान नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा भरोसा सिर्फ अपने बाबा जी पर था। और बाबा जी ने मेरे इस विश्वास की लाज रखी। कहते हैं कि उन्होंने अपने बनाए हुए नियम को तोड़ा है और उसी बच्चे को खुद रास्ता दिखाया है, उसी को नामदान भी मिल गया। इसलिए संगत जी, कभी ये मत सोचिए कि मालिक कहाँ और कब दया कर दे, ये तो उसकी ही रहमत की बात होती है। वो कब और किस पर कृपा बरसा देगा ये कोई नहीं जानता। और हाँ, एक बार की बात है, करीब 2006 के आसपास लद्दाख और लेह की पहाड़ियों में एक भयानक बादल फट गया था। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे और वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही थी। संगत जी, उस वक्त लेह लद्दाख के में बादल फटा तो हालात बिल्कुल प्रलय जैसे हो गए थे। ठंड इतनी भीषण थी कि सरकार को फौज से भी मदद मांगनी पड़ी और फिर उन्होंने डेरा ब्यास में भी संपर्क किया। जब सरकार ने कुछ अधिकारी बाबा जी से ये कहने लगे कि क्या आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हो, तब ये बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हमें वही काम दे दो जिसे करने में हमें सभी को मना कर चुके हों। और फिर संगत जी, बाबा जी ने वहाँ लेह लद्दाख में सेट्स तक बनवाए। बाबा जी ने खुद आदेश दिया कि जालंधर या अमृतसर से हज़ारों की संख्या में सेवादार वहाँ जाएं और सेवा संभालें। और देखते ही देखते हज़ारों सेवादार वहाँ भी पहुंच गए। संगत जी, उस वक्त वहाँ मोबाइल टावर भी ज़्यादा नहीं थे। कनेक्टिविटी भी बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी सेवादारों ने पूरे समर्पण के साथ डटकर सेवा की। कई बार बाबा जी खुद बार बार फ़ोन कर संपर्क कर रहे थे, पूछते रहे कि क्या काम हो रहा है, क्या कुछ बचा है, क्या कोई समस्या तो नहीं है। मालिक तो मालिक ही होते हैं, उन्हें वहाँ की सारी तकलीफ़ें भी दिख रही थी और साथ ही साथ वो हर बात को बहुत ही ध्यान से समझ और जान भी रहे थे। और फिर संगत जी, जब सारा काम पूरा हो गया तो बाबा जी को जब ये सूचना दी गई कि सेवा पूर्ण हो चुकी है तो बताया गया कि वहाँ पर एक स्कूल भी बना दिया गया है और शरणार्थियों के लिए भी अलग से जगह तैयार कर दी गई है। इसके बाद बाबा जी खुद हेलीकॉप्टर से लेह लद्दाख पहुँचे, जहाँ वो अपनी नज़रों से सब कुछ देख रहे थे और संगत का हौसला बढ़ा सके। जब बाबा जी लेह लद्दाख पहुँचे तो उनकी आँखें भर आईं और वो भावुक होकर कहने लगे, मैं तो अभी तक अपने सेवादारों को बुलाने के लिए आवाज़ तक नहीं लगाता और ये देखो ये कैसे दौड़कर पहुँच जाते हैं, बिना कुछ कहे ही सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे उन्हें सब बस मालिक की रज़ा का ही इंतज़ार होता है। बाबा जी ने कहा, जहाँ काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वहाँ भी इन्होंने ऐसा काम कर दिखाया, खुद मालिक भी देख के दंग रह जाए। फिर बाबा जी ने वहाँ खड़े होकर के वो वाक़या बोला जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। बाबा जी ने कहा, जिन्होंने यहाँ सेवा की है वो सेवादार यहाँ तक आए हैं। बाबा जी ने उस समय वहाँ खड़े होकर के ये वचन कहे, जो भी उस समय लद्दाख सेवा के लिए गया था, उन्हें मालिक ने वचन दे दिया है कि
वो सब सच्चाखंड जाएंगे। अब वे सिमरन भजन में करें या ना करें, वो बाबा जी की अपनी मौज है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मालिक हमें सेवा करवाकर खुद पार लगा रहे होते हैं और फिर सारा श्रेय भी हमारे जैसे सेवकों के सिर डाल देते हैं। अक्सर सब जून का भंडारा होता है या जुलाई के पहले हफ्ते का सत्संग, तो उसके बाद का जुलाई और अगस्त का वक्त थोड़ा खाली खाली सा लगने लगता है। संगत में वो हलचल नहीं रहती, दिल भी कुछ उदास सा महसूस करता है। शायद इस बार मालिक हम पर ज़्यादा ही दया मेहर कर रहे हैं। क्यों ना करे संग और संत महात्मा को उनका काम, हमारे साथ मालिक खुद मौजूद है। हो सकता है इस बार जुलाई के महीने में भी बाबा जी इंडिया में ही रहें, क्योंकि विदेश यात्रा तो हुजूर जी को करनी होती है। बाकी समय क्या लगेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सब कुछ बाबा जी की अपनी मौज पर निर्भर करता है। हमें हर हाल में उनका शुक्रगुजार रहना चाहिए। इसलिए संगत जी, बाबा जी जो भी हम पर दया करते हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही करते हैं। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर पल उस दया के काबिल बनने की कोशिश करें। बाबा जी हमारे लिए इतनी दौड़ भाग करते हैं, हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं और उनका एक ही हुक्म है कि हम नाम की कमाई करें, शब्द की कमाई करें और अपने अंतर मन को मालिक से जोड़ें। एक बार तो मैंने खुद देखा कि हुजूर ने एक व्यक्ति को पास बुलाकर कहा, भाई तू नाम की कमाई क्यों नहीं करता है? क्या आपने कभी अंदर की धुन सुनी है? संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी ही अच्छी घटना के बारे में अद्भुत दृश्य सुनाने जा रही हूँ। ये समय की बात है जब हुजूर सिकंदरापुर में अपने कोठे पर बैठे हुए थे। वो आंगन में बैठे हुए थे और मौसम बहुत शांत और मधुर था। उसी वक्त एक मरासी अपने हाथ में तुम्बी लिए कोई लोकगीत गाता हुआ उस गली से गुजरा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा जादू था जैसे मिठास थी, रूह तक तो छू जाए। मैं वहीं पास ही खड़ी थी। हुजूर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, भाई ज़रा इस कमरे को बुलाओ, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं तुरंत उठी और मरासी की आवाज़ उठा दी। उसमें मैं उसे लेकर हुजूर जी के पास आई और हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, संगत जी। हुजूर जी ने बड़ी ही प्रेम से उस मरासी से पूछा, भाई क्या तू कोई सूफ़ी कलमा भी सुना सकता है? वो हाथ जोड़कर बोला, जी सरकार, जो आप कहें मैं सुना दूंगा। हुजूर जी मुस्कुरा कर बोले कि फिर तो तुम सब कुछ गा लेते होगे। उसने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ सरकार, अभी तक तो जो भी मिला है सब कुछ गा ही लिया हूँ। फिर हुजूर जी ने बड़े ही सहज भाव से पूछा, भाई अब तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोला, जी मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, एक शादी में जाना है, वहाँ मुझे गाने के बदले 10 रुपये मिलेंगे। हुजूर जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। वो मरासी बोला, मैं वापस में आकर आपको आँख ज़रूर सुना दूँगा। लेकिन संगत जी, उस मासूम को ये कहाँ पता था कि जिसके सामने वो खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद मालिक है। वो मालिक जो मन को भी जानता और भाव को भी। संगत जी, उस समय हुजूर जी एक अलग ही मौज में थे और ये कोई मामूली मौज नहीं थी, बहुत ज़्यादा गहरी और प्यारी थी। हुजूर जी ने उस मरासी से हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें 20 रुपये दे दूं तो क्या तुम वही करोगे जो मैं बोल रहा हूँ? वो झट से बोला, हुजूर फिर तो मैं पूरा दिन आपके सामने ही बैठकर गाता रहूँगा। और फिर राग की ऐसी प्रस्तुति दे गया कि मानो उसका वातावरण ही संगीतमय हो गया। हुजूर जी थोड़ी देर चुप सुनते रहे, फिर बड़े ही शांत स्वर में बोले, भाई तूने अभी अंदर के राग भी सुने हैं? वो मासूम सा इंसान थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, हुजूर जी अंदर के राग वो कौन से होते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना। संगत जी, उस वक्त हुजूर जी के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो शायद शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। वो मुस्कान उस सच्चाई की थी जो आत्मा को भीतर से संगीत की ओर बुला रही थी। संगत जी, जब उस मरासी ने अंदर के रागों का रस चख लिया तो उसका मन जैसे शांत हो गया। लेकिन इंसान का दिल है ना, वह थोड़ा ही रूहानियत मिलती है वहीं अपनी यादों के साथ लेकर चला जाता है। वो बोला, हुजूर क्या
जो राग आपने मुझे सुनाया है, क्या वो मेरे घर वालों को भी सुना सकते हो? हुजूर जी बड़ी नरम मुस्कान के साथ बोले, हाँ बिल्कुल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें डेरा व्यास आना होगा। फिर हुजूर जी ने जो शब्द कहे वो दिल में आज तक गूंज रहे। उन्होंने फरमाया, बेटा मालिक की मर्जी सबसे ऊपर होती है। संत महात्मा कब कहाँ और किसे बुला ले ये उनकी ही मौज पर निर्भर करता, चाहे वो इंसान ऊपर से कुछ भी हो, चाहे नाम की कमाई हो या नहीं, लेकिन अगर मालिक की नज़र इनायत हो तो वो रूह दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि वही मालिक खुद रूहानी मंडलों का सच्चा हकदार होता है। संगत जी, मालिक बादशाह और बादशाह होने के नाते वो कुछ भी कर सकता है। एक बार बड़े महाराज जी ने सत्संग में बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने फरमाया, हम भजन सिमरन करते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है, वह है अहंकार और काम से बचने की। उन्होंने कहा था, अगर हम अंदर चले जाएं और यह सोच लें कि अब तो मेरी भक्ति पूरी हो गई, अब मैं कभी गिर नहीं सकता, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मन चाहे ब्रह्म तक ही क्यों ना चला जाए, वहाँ से भी गिर जाता है, क्योंकि हमें कभी घमंड में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमेशा उस मालिक की रज़ा में रहना सीखना चाहिए। संगत जी, इंसान अपने दम पर उस परमात्मा की भक्ति को कभी पूरा नहीं कर सकता है। एक बार आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी सत्संगी हैं और उस मालिक की भक्ति में रज़ा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।